चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। प्यारे बच्चों नमस्कार। विनय क्लासेज की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्रश्नावली 2.5 प्रश्न संख्या 3। प्रश्न शुरू करने से पहले मैं ये बताऊंगा कि मैं जितनी भी वीडियो बना रहा हूँ वो सारी की सारी प्ले लिस्ट के अंदर डाल रहा हूँ, है ना। तो आपको अगर मेरी वीडियो देखनी है सारी, तो आपको क्या करना है, इस वीडियो के सबसे लास्ट में मैंने वो बताया है कि प्लेलिस्ट आपको कैसे मिलेगी। तो आप वीडियो को एंड तक देखो, आपको पता चल जाएगा कि प्लेलिस्ट कैसे मिलेगी। अब देखो प्रश्न संख्या 3 में हमें क्या करना है। पहला प्रश्न है 5 सेंटीमीटर को मीटर एवं किलोमीटर में व्यक्त कीजिए। तो इसके लिए आपको ये चीज़ें आनी ज़रूरी है। यहाँ क्या है, हम जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। जो आपकी स्केल है ना, स्केल के अंदर कुल मिला के 15 सेंटीमीटर है। यहाँ 0 1 2 3 ऐसे करके आपके 15 सेंटीमीटर है। तो ये 1 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक होता है। और इसके अंदर आपको पता है 10 लाइनें होती है छोटी छोटी, है ना। तो उसी को हम मिलीमीटर बोलते हैं, बोलते हैं। ये 10 लाइनें, फिर ये 20 लाइन, 30 लाइन, 40 लाइन। तो 10 लाइनें मिलकर 1 सेंटीमीटर बनाती है। ये छोटी छोटी 10 लाइन मिलकर 1 सेंटीमीटर बनाती है। तो हम कहेंगे 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। और ऐसे के ऐसे 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। और 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं। ये आपको याद करना ही पड़ेगा, है ना। अच्छा, अब दूसरी बात क्या याद रखनी है कि जब हम सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलते हैं, यानी ऐसे जाते हैं, है ना, ऐसे गए अपन, तो हमें उस संख्या का यानी 10 का गुणा करना पड़ता है। और अगर मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, यानी उल्टा जाना है ना, को सीएम में बदलना है, तो हमें भाग देना पड़ता है। किसका भाग? 10 का भाग। अगर सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो 100 का भाग। अगर मीटर को किलोमीटर में बदलना है तो 1000 का भाग, है ना। तो ये थोड़ा आप ध्यान रखना। अब यहाँ पर हमें सेंटीमीटर को जो है मीटर और किलोमीटर में बदलना है। सेंटीमीटर कहाँ है? सेंटीमीटर यहाँ पर है। और सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, यानी ऐसे जाना है, 100 का भाग देना है। मीटर को किलोमीटर में बदलना है तो 1000 का भाग देना है। बस इतना सा ध्यान रखना है और ये प्रश्न हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो, हम पहले प्रश्न के अंदर जो है 5 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे। 5 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 5 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए किसका भाग देना होगा? 100 का भाग देना होगा। यानी अब मैं क्या करूँगा, इस 5 के अंदर 100 का भाग दूंगा। 5/100, भाग का मतलब होता है बट्टा, तो यहाँ बट्टा 100 लिखूँगा। अब मैंने अगली वीडियो में बताया था कि मुझे इसका अगर भाग देना है तो बहुत आसान तरीका है कि भाई नीचे कितने जीरो है? 2 जीरो है, तो ऊपर 2 अंक होने चाहिए, जबकि ऊपर 1 अंक ही है। तो आप क्या करो, इसके आगे जीरो लगा दो। तो अब ये 2 अंक हो गए, है ना। फिर यहाँ नीचे 2 जीरो है तो ऊपर 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगाना है, यानी 5 और जीरो के बाद में यहाँ पॉइंट लगाना है। अब मैंने क्योंकि 100 का भाग दे दिया, इसलिए ये सेंटीमीटर से किस में बदल गया? मीटर में बदल गया, है ना। और आप चाहो तो ये दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है तो यहाँ भी जीरो लगा दो। अब देखो अच्छा लग रहा है, क्योंकि इस जीरो का कोई मतलब नहीं है ना। तो ये आपका पहला हो गया। अब इसमें भी दूसरा देखो, 5 सेंटीमीटर को आपको किलोमीटर में बदलना है, तो 5 सेंटीमीटर को अब की बार मुझे किलोमीटर पे बदलना है। अच्छा, तो मैंने जब इसको मीटर में बदला तो उत्तर क्या आया? 0.05 मीटर। मैंने मीटर में बदला तो 0.05 मीटर आया। लेकिन अब मुझे इस मीटर को जो है किलोमीटर में बदलना है, तो सेंटीमीटर को पहले मैंने मीटर में बदला, अब मीटर को मैं किस में बदलूंगा? किलोमीटर में बदलूंगा। तो अब की बार मुझे किसका भाग लगाना है? 1000 का भाग लगाना है। तो 0.05 पे मैं जो है 1000 का भाग लगाऊंगा। अब भाग कैसे लगाना है बताया हुआ है। नीचे कितने जीरो है? 3 जीरो है, तो ऊपर जो है 3 संख्या छोड़कर पॉइंट लगाना है। लेकिन यहाँ पर देखो पॉइंट तो पहले से है, यहाँ पर पॉइंट पहले से है। इसका मतलब है अब इस पॉइंट को 3 कदम आगे भेजना है। इस पॉइंट को 3 कदम आगे भेजना है, लेकिन मेरे पास तो 1 ही जीरो है आगे। तो आप क्या करोगे? 2 जीरो और लगा दोगे, यानी कि इसमें इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। ये
यहाँ पर 5 है तो 5 ही रहेगा, आगे 0 लगाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब ये नीचे 0 आ गए तो अब ये पॉइंट जो है 3 0 आगे चला जाएगा, यानी अब यहाँ से उछाल कर यहाँ चला जाएगा तो 1000 का भाग भी लग जाएगा। अब ये पॉइंट यहाँ से यहाँ आ गया तो अब ये संख्या पूरी लिख दो 0 0 0 0 5, है ना। ये आपका अब क्या बन गया, किलोमीटर बन गया। अब सेकंड वाला करेंगे। देखो बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से समझो। 35 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, फिर मीटर में बदलना है, फिर किलोमीटर में बदलना है। तो हम क्या करेंगे, 35 mm को cm में बदलेंगे। तो mm को cm में बदलने के लिए किसका भाग देंगे, 10 का भाग देंगे, है ना। तो ये आपका 35 मिलीमीटर, क्योंकि मुझे इसमें जो है सेंटीमीटर में बदलना है इसलिए 10 का भाग देंगे। तो 35/10। अब 10 में क्योंकि 1 0 है तो पीछे से एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगाना, क्योंकि 1 0 ही है तो पीछे से एक संख्या छोड़ के पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो हम कहेंगे उत्तर आया 3.5। फिर ये बन गया क्या, सेंटीमीटर। ये मीटर से सेंटीमीटर बन गया। अब मुझे इस सेंटीमीटर को जो है मीटर में बदलना है। तो सेंटीमीटर को मीटर में कैसे बदलेंगे, उत्तर क्या आया 3.5। यानी कहने का मतलब ये है कि ये 35 mm था, है ना। तो पहले मैं इसको सेंटीमीटर में बदलूंगा तो सेंटीमीटर यहाँ पर आया हुआ है, क्या हुआ 3.5 सेंटीमीटर। अब मैं इसको मीटर में बदलूंगा तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए किसका भाग देना है, 100 का भाग देना है। तो 3.5/100, यानी कि ये जो पॉइंट है वो, क्योंकि कितने 0 है, 2 0 है तो 2 कदम आगे चला जाएगा, यूं आगे चला जाएगा। लेकिन पॉइंट के बाद तो सिर्फ एक संख्या आ रही है तो क्या करो, 0 लगा दो। अब देखो 2 आ गई संख्या, अब ये 2 संख्याओं के पॉइंट आगे चला जाएगा, यानी ये पॉइंट उछल के यहाँ आ जाएगा 0.035। और ये सेंटीमीटर से किस में बदल गया, मीटर में बदल गया। अब ये पॉइंट अकेला अच्छा नहीं लग रहा है तो यहाँ 0 लगा दो, है ना। अब इस मीटर को हम किस में बदलेंगे, किलोमीटर में बदलेंगे, मीटर को किलोमीटर में। यानी अब ये कुछ ऐसे है, सबसे पहले 35 mm था, उसको हमने सेंटीमीटर में बदला तो 3.5 सेंटीमीटर हो गया। फिर उसके बाद में हमने इसको मीटर में बदला तो ये हो गया 0.035 मीटर हो गया। अब इस मीटर को हम किस में बदलेंगे, किलोमीटर में बदलेंगे। तो मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए किसका भाग देना, 1000 का। तो 0.035/1000, यानी कि क्योंकि नीचे कितने 0 है, 3 0 है, इसलिए ये पॉइंट जो है वो 3 कदम आगे चला जाएगा। लेकिन ये जो पॉइंट है इसके आगे तो एक ही अंक है, तो आप क्या करो 2 0 और लगा दो। अब ये 3 0 हो गए और 3 कदम ही आगे जाना है इसको। तो अब ये पॉइंट यहाँ से जाकर यहाँ आ जाएगा। तो जब यहाँ पॉइंट आएगा तो देखो 1 2 3, ये 3 0, फिर ये चौथा 0, फिर ये 3 और ये 5। अब ये किस में बदल गया, किलोमीटर में बदल गया। अब ये दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ आगे 0 लगा दो, यानी 0.00035 किलोमीटर। तो सबसे पहले हमें 35 mm दिया हुआ था, इसको हमने किलोमीटर में बदल दिया। अब दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित को केजी में बदलिए। यानी हमें कुछ प्रश्न हैं उनको केजी में बदलना है। सबसे पहला है 200 ग्राम, उसके बाद सेकंड नंबर है 3470 ग्राम, फिर थर्ड नंबर है 4 kg 8 ग्राम। ठीक है, इसको हमें जो है किलोग्राम में बदलना है। अच्छा देखो, बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। हमें पता है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, और जब ग्राम को किलोग्राम में बदलते हैं तो क्या करते हैं, भाग देते हैं। किसका भाग देना है, 1000 का भाग देना है। अच्छा, तो सबसे पहले है 200 ग्राम। तो हम क्या करेंगे कि ये जो 200 ग्राम है उसको अगर मुझे किलोग्राम में बदलना है तो मैं किसका भाग दूंगा, 1000 का भाग दूंगा। अब यहाँ पर सीधा सीधा दिख रहा है कि 3 0 है नीचे, तो ऊपर 3 संख्या छोड़कर हमें पॉइंट लगाना है। तो 1 2 और 3, इसका मतलब यहाँ पॉइंट आ जाएगा, है ना। तो आ गया 0.200 और ये किस में बदल गया, केजी में बदल गया। ये दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है, आगे 0 लगा दो। अब सेकंड वाला करो, देखो
3470 ग्राम, इसको भी हमें किलो में बदलना है। तो केजी में बदलने के लिए किसका भाग देना? 1000 का भाग देना। तो 3470 में हम जो है किसका भाग देंगे? 1000 का भाग देंगे। यहाँ 3 जीरो है तो ऊपर पीछे से 3 अंक छोड़कर पॉइंट लगाना है। तो पीछे से 1 2 3 पॉइंट यहाँ आएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे? 1000 का भाग देंगे जब, तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा और उत्तर आएगा 3.470 किलोग्राम। ये दूसरा भी हो गया। तीसरा देखो, तीसरा जो है वो 4 किलोग्राम और 8 ग्राम। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये तो पहले से किलो में किलोग्राम में है, तो इसको तो बदलने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ 4 का 4 रहने दो। ये ग्राम में है तो इसको तो बदलना पड़ेगा किलोग्राम में, तो यहाँ प्लस लगा देते हैं। और ये जो 8 है, जब इसमें मैं 1000 का भाग लगाऊंगा तो ये किलोग्राम बन जाएगा, है ना। तो ये 4 प्लस, अब यहाँ 1 अंक है, देखो ऊपर यहाँ 1 अंक है, नीचे कितने जीरो है? 3 जीरो है। तो 3 अंक छोड़ के पॉइंट लगाना है। तो यहाँ पर तो 1 ही है, तो यहाँ करो आगे जीरो लगा दो 2। अब ये 3 हो गए, देखो तो 3 जीरो है तो पीछे से 3 अंक छोड़ो, 1 2 3, तो यहाँ लग जाएगा पॉइंट और भाग हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 0.008। अब इन दोनों को जोड़ना कैसे है? 4 आगे आ जाएगा, फिर 0.008 और ये क्या बन गया? किलोग्राम। तो अगर प्यारे बच्चों आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। और दूसरी बात, वीडियो के लास्ट में जो है आपको पता चल जाएगा कि प्लेलिस्ट कैसे मिलेगी। विनय क्लासेज की प्लेलिस्ट के लिए आपको YouTube के सर्च में जाना है, ऊपर लिखना है विनय क्लासेज और सर्च करना है। इसमें आपको मेरा चैनल दिखाई देगा, चैनल में आपको जाना है। इसके बाद में यहाँ पर देखो होम वीडियोज़ और प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, तो इस प्रकार से आप मेरी प्लेलिस्ट पा सकते हैं।